तो कानोड़ में हम लोग आए हैं और कानोड़ का जनमन क्या कहता है, क्योंकि शिक्षित लोग यहाँ पर रहते हैं। शिक्षा का स्तर कानोड़ का सबसे ऊपर है पूरी वल्लभनगर विधानसभा में। सर आप बताएं कि क्या कानोड़ का जनमन क्या कहता है आपकी बात? कानोड़ का जनमन सर यही कहता है हम उदयलाल जी डांगी को वोट देंगे, अच्छा, बस। और जनमन कुछ नहीं कहता है, और कुछ नहीं कह रहा। उदयलाल जी चाहिए, उदयलाल जी चाहिए बस, बीजेपी चाहिए हमें, बीजेपी चाहिए बस। ना, उदयलाल जी आरएलपी में लड़ता तो नहीं चाहिए रहा, तो नहीं चाहिए रहा। बीजेपी से किसी को भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं। जिसको बीजेपी से टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं। आप तो यार ये अलग टूर्नामेंट मैं कह रहा हूँ उनका लाल जी लड़े भी होन। अरे नहीं टूर्नामेंट अब कुबेर सिंह जी रही है हमारे वहाँ। अरे कुबेर सिंह जी तो टेंशन भी जाएगा। अरे नहीं कहीं नहीं, बस अब क्या माहौल है यहाँ पर? देखो माहौल तीनों पार्टियों का चल रहा है यार। तो भी एक ग्रुप किसका आपको लग रहा है? देखो माहौल किसका होवे अब तो 25 तारीख को ही पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। वोटिंग होगी, फिर 3 तारीख को चुनाव रिजल्ट आएगा। अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं यार। 8 दिन लोगों ने नींद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अबे देख लो मने भी आप हाल थी मुकार लाल रो समझ ली दो, जबकि मुकार लाल जी खड़ा भी नहीं हुआ हाल तो। अबे देख लो यार टी शर्ट हो यहाँ भाभी ली दो है कहीं भी वो पर रिपोर्टर साहब बहुत व्यवस्थित है, जोरदार साहब है। अनारी तारीफ हूँ एकदम करनो चाहिए हूँ और अना ने बधाई कि इनके मुकाबले बिल्कुल जो इनकी सराहना है जितनी की जाए इतनी कम है। नाम कहिए आप? हमारा मनीष नाम है वो। मनीष जी, मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी तारीफ कोई करे ही नहीं यार, हमारी तारीफ की दी है, बहुत धन्यवाद। हाँ भाई साहब आप बताओ कैसा विधायक चाहते हो आप? अपन तो बीजेपी चाहते बस। बीजेपी चाहते भाई, कहीं लेना देना नहीं, ये सब जबरदस्ती खड़ा हुआ बल्ला बाकी कोई मतलब ही नहीं। माहौल नहीं है। माहौल तो है, माहौल है। कंपटीशन रहेगा कि नहीं रहेगा? कंपटीशन तो रहेगा नहीं। रहेगा। तो कानोड़ में आपकी दौड़ बीजेपी वो परचम ले आएगी, ये तो कह नहीं सकते। हाँ तो दोगे आगे? मैं तो बीजेपी नहीं देंगे और किन्हें देंगे। बीजेपी ने क्यों देना वोट? मतलब मोदी जी हिसाब देना है, उदयलाल जी हिसाब देना? मोदी जी हिसाब बस। मोदी जी बहुत भारी नेता है नहीं है? पूरा देश में बैठे बैठा सिस्टम बैठा दिया। कानोड़ वाला भी गिरा मोदी जी मारा है, वल्लभनगर वाला गिरा मारा है, वो वन्नी वाला गिरा मारा है। समझ में नहीं आ रहा मोदी जी करना है। मोदी जी सब रहा भाई साहब, अरे गुटखा खा रखा आपने? बोलो जुमा कैसे? अच्छा मारी बात सुनो, सिर्फ इशारा हूँ बताना मैंने टीवी पे कहीं गुटखा वाला री भाषा भी चाले। मैं सवाल भी गुटखा स्टाइल में पूछूंगा, मैं भी खाता हूँ पहला गुटखा। अबे सुनो, चूक दे दो भाई साहब, तालियां एक बार भाई साहब के लिए। भाई साहब अबे बताओ कौन जीत रहे हो चुनाव? बीजेपी। बीजेपी पक्की बात है? पक्की बात है। 5.5 नुकसान भी हुआ बीजेपी के चक्कर में। पर बीजेपी के साथ है अब की बार, मतलब पक्की बात जीत रही है बीजेपी। क्योंकि लंबे समय से बीजेपी जीती नहीं है यहाँ पर। इस बार बीजेपी पक्की है। हर बार नए चेहरे पे क्यों दाव खेलती बीजेपी है? एमएलए टिकट ही काट दे। हाँ काट दो यार, आके बीजेपी बहुत खतरनाक। हाँ गौतम जी दत्त का कटा है ना टिकट। ओसवाल साहब, ओसवाल को लगा उनकी बापो थी, उनका भी काट के वापिस उनको दे दिया, वापिस किसी और को दे। यही तो बीजेपी की खूबी है। आज्ञा साहब रो काट दी दो। अगर ऐसा सोच ले नहीं बीजेपी मेरी है, मेरा बेटा ही अगर उसमें एमएलए बनेगा, वो नहीं है। हर साधारण आदमी को टिकट मिलता है, ये बीजेपी की खूबी है बस। बापोती नहीं है किसी की, एमएलए का बेटा ही एमएलए बनेगा, वो बापोती नहीं है। ये बीजेपी है बस। वाह यार, और कुछ नहीं। एक ये मदन दास जी हमारे साथ है। मदन जी सब पहला तो ये बताओ कि थाना दादाजी सरपंच रिया कतरा 35 साल तक? 32 साल तक। वरना बहुत विकास हो गया गाँव रो तो बढ़िया भी हो। 3 ना चचाना रोड़ा बनी थी और गई बने। अच्छा रोड ऊपर रोड? हाँ रोड पे रोड, रोड पे रोड, रोड हाँ रोड। मकान कतरा है थाना? हाँ मकान कतरा बनाया? मकान तो जिन्हें नहीं आया सब बनी गया। अरे थाने पर्सनल कतरा बनाया? हमारा पर्सनल, हमारा जो भी हमारे परिवार में जो बीपीएल एपीएल है बनी गया। हमारा खुद में बनी हो, मेरा खुद का बनना, मैं कह रहा हूँ। अरे गाँव में तो विकास भी हो, पर थानो विकास भी हो कि नहीं? हमारा भी हो। हाँ बढ़िया पौष्टिक एकदम बढ़िया रेडी गाँव। कसी पार्टी हो आप दादाजी? कांग्रेस हो। कांग्रेस था भी करने वोट दो कांग्रेस ने? कांग्रेस ने भाभी साहू काम करे बढ़िया करे रेडी। सब रेडी है।
पर મને એક વાર બતાવો કે જો થાણે હું લાગે કાનોડનો પૂરો વિકાસ થઈ ગયો कानोड़ हूँ, मेरी पंचायत का बात करता हूँ मैं। कांग्रेस से मेरे को कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ मेरी पंचायत का, मेरे मोहल्ले का बात कर रहा हूँ। કશી પંચાયત है થાણે सारंगपुरा सारंगपुरा में मतलब कई माहौल है बेटा लोग बढ़िया रेडी है। अरे माहौल कई है कनी पार्टी रो ज्यादा रुख है कांग्रेस रो हाँ कांग्रेस थाने में लागे तो थानो रुख है अरे तो मैं कह रहा हूँ ना, लागे अब की दान कांग्रेस ने कांग्रेस ही सराई देगा थाने खबर है अरे तो ठीक है सब वो तो और समय कौन देखा सी जाएगा बता- भाई, कौन किसको हराता है ये तो समय देखा जाएगा। बाकी जो आज की जो स्थिति है वो तो वही है, आज की स्थिति में भविष्य जीत रहे जीत रहे हैं बिल्कुल सारंगपुरा से। सारंगपुरा से हाँ नवरी बटलाएं करो ही नहीं लोग मुँह नहीं करूँ, थाने तो सिर्फ थाने सारंगपुरा में मेरे सारंगपुरा से मतलब है। और सारंगपुरा में घूमता हूँ आराम से, लोगों की बातें सुनता हूँ क्या चल रहा है। मैं किसी को कुछ कहता भी नहीं, तू बोर्ड इधर उधर दे, क्यों वैसे ही जो माहौल चला देख रहे हैं। तो रगड़ने बताओ तंबाकू किस तरह रगड़ रहे अरे बताओ नहीं बताओ रगड़ने बताओ नहीं किस तरह रगड़ो अच्छा मैंने बात बताओ ये तो खाई लो कोई बात नहीं पर माहौल कही चुनाव रो कई माहौल है मन ध्यान वोट देगा कि नहीं देगा वोट देना पड़ी देना पड़ेगा अरे कानोड़ विकास विकास हुई रहो कि नहीं हुई रहो मन ध्यान नहीं नहीं ध्यान रोड़ा बन रही है दिखे नहीं आंखों में दिखे नहीं था थोड़ी सी एनर्जी ले लो पहला एकदम पचे सब बोलोगा था ले लो खाई लो वोट अपन आप ही दी देंगे कना पे करने भी दे दो एकदम तंबाकू खाओ सरी खाओ किस तरह मेला मार दर्शक ने बताओ कटे मिलना पड़े यूं मिलना बताओ अरे बताओ ना कान्हा जी यार अरे शर्मा ही गई रहा था चलो कान्हा जी तंबाकू खाओ आराम से कोई दिक्कत नहीं आप भाई साहब कई माहौल है चुनाव रो अपने बटे मैं दरियावदरा दरियावदरा कई बटे कई माहौल है वोटे तो बाप पार्टी का बाप पार्टी कांग्रेस यूं जबरदस्ती लड़ रही है मतलब ही नहीं, मतलब नहीं है अब की बार नहीं है, अब की बार नहीं बाप पार्टी जीत जाए वोटे जीत जाएगा कौन है बाप पार्टी रो अध्यक्ष करी जगह दरियावद में बहुत कौन है हमको पता ही नहीं है, मतलब देते मतलब इसको ही। उसको दे होते अच्छा बाप पार्टी का भी माहौल है भैया यहाँ पर आंटी जी अरे चुनाव वही है तो कौन माहौल लाग रहा था कौन जीतेगा आपकी दान रानी से जीतेगा कि भाभी से जीतेगा कौन जीतेगा अतरे का ही खबर पड़े मैंने अब यार कौन है विधायक कौन है थाने अटे ये खबर है थाने विधायक ही हुआ ये हुआ ये सब काम कर दे ये क्या जैसे वेद पूछिल वाला ना आप ये जो क्या हो भेजा है वाह यार मुझे थाने जीतेगा जीतेगा तो जीतेगा भविष्य जीतेगा नहीं भविष्य जीते तो बढ़िया बात है भाभी से जीते तो बढ़िया बात हाँ बढ़िया बात है चल ठीक है कुछ और लोगों से जानेंगे कि वे कैसा विधायक चाहते हैं क्या विकास के मुद्दे हैं कानोड़ के हाँ भैया केला वेला ठीक है ओ केला वेला ठीक है, बढ़िया है हाँ कड़क कड़क है कि नरम नरम है आपने चाहो ऐसा। चावल जैसा ये हाँ अच्छा मैंने एक बात बताओ कि चुनाव रो कहीं माहौल है तो नाल रो माहौल बढ़िया है सब। बढ़िया हाँ कौन जीत रहे अब बार तो देखो तीन ही पार्टियां टक्कर में। टक्कर में हाँ कहीं कह नहीं सको नहीं कहीं नहीं किसी को कि बीजेपी वाला ही अपनी पूरी कोशिश कर रहा, जनता सेना वाला कर रहा, कांग्रेस वाला वो एक बार पार्टी में है ही से विधायक है। हाँ सर यूं है तो बेटा। अब बार के तीन ही पार्टियां टक्कर में। तीन ही पार्टियां टक्कर में है कुछ और लोगों से जानेंगे कि वे कैसा विधायक चाहते हैं एक ये यशवंत जी भाई साहब है हमारे साथ भाई साहब यार चुनाव की प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी ना आपको कानून में विकास हुआ कि नहीं है बता दो कुछ नहीं हुआ कहीं मतलब नहीं है 1% भी विकास नहीं। तो फिर किसको ऐसा कौन तीनों में से कोई ऐसा चेहरा है जो आपको लगता है कि ये बनने तो विकास कर पाएगा पहले से कैसा लगता है काम करे तो पता चलता है। अच्छा मतलब अभी कोई विकास नहीं हुआ टोटल मिला के कुछ नहीं हुआ है तो मिली जुली लोगों की यहाँ पर प्रतिक्रिया है कोई कह रहा है कि भाई बीजेपी जीतेगी कोई कह रहा है कांग्रेस जीतेगी भाई साहब सामान तो निकाल रहा चुनाव कौन निकालेगा आपकी दान वल्लभ नगर वो चुनाव उनाव तो सब जना सब पार्टियां निकली रही आगे आगे निकल रही है हाँ एक से बढ़कर एक अपने कौन लाग रहा कौन जीत तो लोगों दिखाई दे रहा था
तीन ही पार्टी जीतने के लिए चांस, तीनों बराबर है। बराबर चांस हाँ, तीनों के बराबर चांस है। है असो वेवे गई तीनों की पार्टियां तीनों दमखम से लगी हुई दमसम से तीनों ही लगी મને हुई લાગે था व्यापारी होने वास्ते था करने एक रे वास्ते कहीं नहीं रहा बाकी थाने मन में ध्यान है कौन जीत रहा हैं। इसलिए क्या है कि तीनों ही दमखम तीनों के बराबर है, तीनों का जोर बराबर है, तीनों में कोई भी जीत सकती है। ये सामान कटे लीजिए रहा था ये तो घर पे ले जा रहा हूँ। घर पे हाँ। नया मकान बनाया दिखा था हाँ वाह यार बधाई हो आपने चल ठीक है साहब चुनाव मतलब तीनों कोई भी जीत सकता है हाँ। हाल कोई तय नहीं है हम्म। बहू जी क्या माहौल है अब की बार यूँ चुनाव में क्या लग रहा है आपको कौन जीत रहा है चुनाव अभी तक तो कोई संभावना कोई मालूम नहीं पड़ रही है। ये 20 तारीख के बाद मालूम पड़ेगी। 20 तारीख बाद हाँ, अभी तो ये सब ठंडे मीठे बैठे हुए हैं। क्या ये 2-3 दिन बाद क्या है कि चुनाव खुलेगा तब मालूम हाँ बिल्कुल मौसम ठंडा है, बिल्कुल लोग सुस्त बैठे हैं। चुस्त बैठे हैं हाँ, तावड़ा हेगरियान मस्त बस मस्त मजा ले रहा है। क्या बाकी कंपटीशन तो जोरदार है दोनों तीनों के बीच में। दोनों तीनों के बीच में हाँ, संभावना है 50% निकल जाएगी दोनों के फुट में। दोनों की फूट में भविष्य निकल जाए भविष्य निकल जाएंगे। फूट में फायदा मिलेगा मतलब फूट का फायदा मिलेगा। ओके फूट में फायदा मिलेगा कमल जीतेगा है कमल जीतेगा कमल जीतेगा कमल कौन खड़े हुए कमल के नाम है प्रत्यक्ष हीरो अरे मैंने बताया जीतेगा कमल इसे कीरा कानून में कानोड़ में की रहा हाँ तू कितना वर्ष रो मुँह 16 16 रो तू तो वोट तो दे ही नहीं सके बच्चे करने जीताएगा तू मैं घर में देगा नहीं वोट घर में देगा मम्मी ने कहेगा कान में कमल कमल पापा ने जिंदाबाद कहेगा कमल पर गरीब कमल दी नहीं कमल कमल तेरे है वाह यार अरे ये मेहता साहब कानोड़ के बहुत जागरूक नागरिक हैं सर सबसे पहले तो चैनल पे स्वागत है आपका अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर। आप बताएं कि कानोड़ में आपने बताया था कि भाई शिक्षा का बहुत गहरा प्रभाव है हाँ इस बार सभी जो उम्मीदवार है उसमें से शिक्षित को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए शिक्षित रहा शिक्षा रो मतलब यो थोड़ी कि वणी भणे करी ना किए जी यो भी जाएगा बे आप अनुमान लगाओ बार ग्रामीण इलाका में पहली क्लास रा बालक ने भणावार वाते बीएड कीधी थकी वे जनी टीचर ने नौकरी मिले ठीक है पहली क्लास रा बालक ने और वल्लभ नगरी तहसील में पहले अंगूठा छाप ने टिकट दी देगा बोलूँ कही भाई नगर पालिका के अंदर 2 बार हमारे कानौड़ में अंगूठा छाप आए थे बिना पढ़ा लिखा चेयरमैन बने वो क्या हुआ इस कानौड़ का लेना वे सुअर चुराई ने भाग गया है वही तो कह रहा हूँ ना मैं आपको कि ये क्या कर रहे हैं मेरे को तो मोदी जी से बात करा दो मैं उनको इतनी बढ़िया बात बता दूंगा मेरे कुछ नहीं चाहिए लो बोलो मोदी जी आप अगर मेरी बात ढूंढ रहे हो तो मेहता साहब का ही कहना चाहिए है मैं मेहता साहब के बगल में आ रहा हूँ मेहता साहब आप बोलो मोदी जी ढूंढे था नहीं बात मेरा एक ही निवेदन है एक तो ये जो बांट रहे ना अपन रेवड़ी है इस रेवड़ी को बंद कर दो इससे अपंग हो जाएगा आदमी ठीक है आप पहले वो 10 रुपए का काम करे 15 रुपए दे दो लेकिन काम लेकर के दोगे तो मज़ा आ जाएगा वरना वो सोया सोया खाएगा और लाशें हो जाएगी बेकार देश की तो एक तो रेवड़ी कल्चर बंद कर दो आप दूसरा ये है कि पढ़े लिखे आदमी को लाओ पढ़े लिखे आदमी को अगर लाओगे आप और दूसरा ये भी है साथ में कि इंग्लिश पढ़े हुए को आपको संस्कृत के बालक को पढ़ाओ वो क्या करेगा पढ़ा करके आपने कौन सा मंत्रालय किसको दे दिया वो क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है ले लिया मंत्रालय और जाके सोए हुए हैं उस खाद का पता नहीं कुछ नहीं लोग तो बड़े दुखी है मोदी जी ने कुछ विचार नहीं किया है वो पहले कई तरह के निकाल रहे हैं हम भी मान रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया समर्थ हो सब बढ़िया हो हमें पसंद भी है भारत पसंद कर रहा है आपको लेकिन काम बढ़िया नहीं हो रहा है एक तो तुरंत आपको महंगाई पर इतना कंट्रोल कर देना चाहिए कहाँ चली गई महंगाई इसका मतलब अमेरिका का बाजार भारत बनाना चाह रहे हो वहाँ डॉलर चलता है तो $1 का 80 रुपया आता था 80 रुपये किलो में सामान हो जाएगा यहाँ पर कितना रुपया चाहिए उसको तो ये सारी चीज़ों पे 2 घंटा आप बैठ करके आपके IAS अफसर है कलेक्टर है वगैरह इनसे बैठ के क्या मीटिंग करते हो आप जब ये कोई चीज़ लागू करते हो आप तो पहले बैठ करके बात तो करो कौन सी चीज़ कहाँ ले जानी मत ये पान की दुकान है यहाँ पर और एक जूता गांठने वाला भी पास में बैठा हुआ है ये जूते के कील लगाता ना 1 घंटे के लिए दोनों को ट्रांसफ़र कर दो आप उस पान वाले को तो ले आओ यहाँ और उसको बिठा दो वहाँ पर क्या हालत हो जाए अनुमान लगा लो ये देश की हालत हो रही है तो पान भी ठोकियो लगो देगा हाँ पान भी ठोकियो लगो देगा नहीं पान लगाने वाला आदमी को मालूम है मुझे आदमी के कितना कत्था चूना लगाना है
अगर गलत चूना लग गया तो जबड़े फाड़ देगा, और उसने गलत कील लगा ली तो पाँव तोड़ डालेगा, वो चल भी नहीं सकेगा। तो इसलिए किसको क्या देना है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोकट की चीज़ें बंद कर दो। मैंने 76 साल की आयु है, एक नया पैसा सरकार से नहीं लिया और आगे भी लेने की इच्छा नहीं। अभी मेरे को कहा था कि आपके तो 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं, मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, मैंने लगा ही नहीं, एप्लीकेशन नहीं लगी, बिल भरता हूँ मैं तो कायदे से। इतना पैसा तो मैं कमा लूँगा ना, मैं भारत पे क्यों डालूँ? और यह आखिर कौन भरेगा? ये जितनी आप बांट रहे हो ये पैसे तो अपने को ही भरने हैं ना, विदेश थोड़ी दे रहे। अपने को विदेश वगैरह सब बंद कर दो। ये अमेरिका से बात करते हैं, कहते हैं कि अमेरिका वाला भी खड़ा हो जाता है आपको देख के। किसको देख के? मोदी जी को। वो मोदी जी को देख के नहीं हो रहा है, इस धनाढ्य देश को देख करके खड़ा हो रहा वो, कि इनसे कैसे वसूली हो सकती है। पालदन वो और कहीं नहीं। आपने ये लिख लेना कागज पे, मैं कह रहा हूँ, जो वो बाइडन हो ना ट्रंप हो, कुछ भी इनके मतलब इनको तो ग्राहक चाहिए। अभी उदयपुर के दरबार मेरी दुकान पे आ जावे सामान खरीदने, ठीक है, मैं खड़ा हूँगा? क्यों नहीं होऊंगा मैं खड़ा? है ना? तो जवाहरात की दुकान है आपके जयपुर के अंदर, जवाहरात बिकते हैं वहाँ पर। कितना एक जवाहरात कितने रुपए का होता है? अच्छा कस्टमर जाएगा तो वो दुकानदार खड़ा हो जाएगा, जबकि पहले वो 1000 करोड़ का मालिक है जोरी जो है, लेकिन उसको मालूम है कि आना कतरो अपने मूर्ख बना सकना, कई कई चीज़ें आना देने कतरा लिपा पड़ा खड़ा पड़ा सिवा कोई मतलब नहीं उसको। और एक दूसरे ने मूर्ख बस बस बस, और कुछ नहीं हो रहा है। मतलब सुबह आपा घरों निकला 10 आदमी मला माल, हाँ, आपा 6 ने पागल बनाई दी दो, हाँ, तो आपनो दिन बढ़िया। हाँ, बात निकलेगी। आप ही जेबरा भैया मार पा आना सही रहा, चक्कर में घूमी रहो आम आदमी। ऐसा कुछ मत करो। इस देश को अगर अच्छा चलाना है, राम राज्य लाना है, 1 घंटा मेरे से मिला दो आप, तो इन लोगों को मैं बता दूं उस तरह का तरीका कर लो आप। मेरी गारंटी है इस देश के अंदर भ्रष्टाचार मिटा के। तो मेहता साहब से जो भी नेतागण अगर सीख लेना चाहते हैं, क्योंकि मेहता साहब के तो हम भी पर्सनल बहुत मुरीद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके सुझाव के लिए हम हमेशा बिल्कुल आप चाय पिलाओ। और मैं कहना चाहता हूँ तमाम नेताओं से कि अगर वाकई में आपको कुछ डेवलपमेंट करना और उसकी कोई सीख है तो आप मेहता साहब से जरूर आकर मिले। अच्छे शिक्षाविद व्यक्ति हैं और मुफ्त की रेवाड़ियों के बिल्कुल विरोध में है। इनका कहना है मुफ्त में किसी को कुछ मत दो, जिंदा लाशें मत बनाओ, मेहनत करने के एवज में उसको ज़्यादा पैसे दे दो, पर मुफ्त में कुछ मत दो।